नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको हाफ लाइफ बताया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ बताया कि बेटा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है। उसका मैंने आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताया कि log a माइनस एक्स टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, जो कि आपका क्या होगा कि लिनियरली क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो स्लोप आपका निगेटिव आता है। यहां तक बेटा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बात बताया था। कहने का मतलब बेटा कि हम अब आगे देखेंगे कि आगे अब होता क्या है। ठीक है, अब बेटा हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि आगे होगा क्या। तो बेटा हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम अब आपको बताने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ही है बेटा, आप दूसरा मत समझ लीजिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ, इसे T50 भी बोलते हैं, एंड T75%, इसे T3/4 भी बोलते हैं, इसे T50% भी बोलते हैं और इसे T3/4 भी बोलते हैं। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आपको मैंने दोनों बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना होए। तो आपको दिक्कत कोई ना होए तो इसलिए मैंने बता दिया। यदि नहीं है तो यहां पे लिख लो कि टी हाफ इक्वल टू T50% भी लिखा जाता है, T3/4 इक्वल टू T75% भी लिखा जाता है। इसको आप साइड में ब्रैकेट में लिख ले ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो बेटा मैंने बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ एंड T75% हमें बताना है कि होता क्या है। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो कि वी नो दैट, जैसा कि आप महान हो, आप जानते हो कि वी नो दैट K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A बटा A माइनस एक्स, A अपॉन A माइनस एक्स होता है, जैसे कि आप जानते हो। तो जैसे कि आप जानते हो कि E इक्वल टू इतना होता है, जो कि मैंने आपको इक्वेशन लिखवाया था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, और इसी के बेसिस पे हम इसको भी निकालेंगे। तो यहां तक आप जानते हो। उसके बाद आप एक चीज और जानते हो कि वी नो दैट टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहां तक आप इजली जानते हो, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एक बार देख लो कि वी नो दैट K इक्वल टू 2.303 T अपॉन log A बटा A माइनस एक्स। तो वी नो दैट, तो 1/2 0.693 अपॉन K। तो यहां तक ये दो बात आपको पहले से ही पता है। जब दो बात पहले से ही पता है तो मैं अब आपको कंटिन्यू करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने फ्लैशबैक दिखा देता हूं ताकि मैं आगे समझाने जाऊं तो आपको बेटा कोई तकलीफ वाली बात ना हो। ठीक है बेटा, लिख लो, मैं इसे मिटा रहा हूं। यहां तक आपको कोई दिक्कत आया नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको बेटा कोई दिक्कत आया नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा कि T इक्वल टू 3/4 मैंने लिखा, या T 75% भी लिख सकते हैं, नो डाउट, दोनों लिख सकते हैं। तो दोनों लिख सकते हैं। तो बेटा मैंने एक लिखा कि T इक्वल टू 3/4 एंड A माइनस एक्स है, तो A माइनस एक्स इक्वल टू मैंने 3/4A लिख दिया। तो ये 3/4 सर आपने क्यों लिखा? तो बेटा मैं बता रहा हूं कि 75% कहने का मतलब कि 100 का 75%। तो 100 का बेटा 75% जैसे आप कट आउट करोगे
तो आपका यहां पे 3/4 आ जाएगा। कोई डाउट? जिस बेटा को नहीं समझ में आया कृपया देखें कि 75% कहने का सेंस सर ने बताया कि 100 का 75%, तो 100 का 75% कहने का मतलब कि ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स 3/4। तो बेटा यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि सर इसीलिए t = 3/4 सर ने लिखा। यदि मैं t = t 50% लिख रहा हूं तो कहने का मतलब कि 100 का 50%, 100 का 50% तो लिखूंगा तो बेटा 1/2 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखता हूं कि 1/2 यानी कि t½ लिखता हूं, और इसको हम लिखते हैं t 3/4। यहां तक डाउट बेटा नहीं होना चाहिए, आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया कि मैं एक एक वर्ड आपको बता ले जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो देखते हैं बेटा। तो बेटा मैंने ये बताया कि ये, तो जैसे कि आप जानते हो कि वी नो डेट, आप दोबारा लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि जैसे कि आप जानते हो 2.303 अपॉन t log a अपॉन a - x। जैसे कि बेटा आप जानते हो तो आप इसका वैल्यू पुट करो। t = आपने कितना लिया? t = आपने लिया t = 3/4 और 2.303 अपॉन आपने क्या किया, k डाउन में ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डाउन, लॉग a अपॉन a, x की जगह a - x 3/4a, a - x = 3/4, तो a - x = 3/4 कर दो सबसे अच्छा। x = 3/4a, तो x = 3/4a, तो हम यहां पे लिखेंगे 3/4a। ठीक है, अब 3/4 इसको सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि फिर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, वहां को मैं डिलीट कर रहा हूं। मैं अब यहां से लाइन यहां एक्सटेंड किया, ठीक है, यहां एक्सटेंड किया, तो t 3/4 = 2.303 अपॉन k log a अपॉन, अब इसको क्या करेंगे तो कितना आएगा, ये 4a - 3a/4, तो 4 में से 3 गया, कितना होता है a, तो a/4 हो गया। तो t 3/4 = 2.303 अपॉन k log a अपॉन a/4, a से a बेटा कैंसिल आउट, तो यानी कि आपका log 4 हो गया। तो बेटा log 4 हो गया, तो देखने वाली बात आती है कि log 4 हो गया, तो इसके आगे सर जी क्या करेंगे, गुरुजी क्या करेंगे। तो गुरुजी ने किया 3/4 = गुरुजी ने ये किया कि k, और log 4 को बेटा हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम बेटा लिख सकते हैं कि 3/4 = 2.303 अपॉन k, यानी कि ये जो पावर में है ये क्या हो जाता है, मल्टीपल में आ जाता है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ log 2। यहां तक बेटा आपको इजीली समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं बेटा इसको लिख दूंगा कि 3/4 = 2.303 अपॉन k इंटू 2 इंटू 3010, यानी कि बिकॉज log 2 = 0.3010, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां तक बेटा आप नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करने से पहले एक बार और देखेंगे। मैंने रिलेशनशिप बिटवीन बताया t½ एंड t 75%, अब इतना समझाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने समझा दिया। t = 3/4 या आप 75% लिखते हैं, x = 3/4a मैंने पुट किया, और t = 3/4, तो k = ये जनरल इक्वेशन जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का है 2.303 t log a अपॉन a - x। तो t 3/4 जो आपका परसेंट निकालना है, यानी 75% निकालना है, तो 2.303 अपॉन k log a अपॉन a 3/4 माइनस a। तो बेटा यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही सर ने क्या किया, यहां का डंडा यहां ला दिया, 3/4 = 2.303 अपॉन k log a अपॉन a/4, a से कैंसिल आउट 4 बच गया, तो मैंने लिखा
कि टी 3/4 इक्वल टू 2.303 के अपॉन लॉग 4, तो के अपॉन लॉग 4 मैंने लिखा, तो टी इक्वल टू 3/4 2.303 अपॉन के और लॉग 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखा तो टी 3/4 2.303 अपॉन के 2 log 2, ये जो पावर में है वो मल्टीपल में आ जाएगा। और यहाँ पे टी 3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के 2 इंटू 0.3010। तो अब बात आती है बेटा कि सर आपने कहां से लिख दिया 0.3010, तो बेटा मैंने log 2 का वैल्यू लिखा 0.3010। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, समझ में आया? यहां तक तो बेटा इजली समझ में आ गया होगा आपको, बेटा आपको इजली समझ में यहां तक तो आ ही रहा होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, तो अब यहां का इधर लाके लिख रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि अब इसका इधर ला दिया भाई, अब इसका इधर लाया तो सीधे लिख दे रहे हैं पहले, उसके बाद आपको सिंप्लीफाई कर देंगे। 2.303 अपॉन के सर ने लिखा, उसके बाद 2 इंटू सर ने लिखा 3010, सर ने यहां तक लिखा, सर ने यहां तक लिखा। तो बात आती है कि अब क्या होगा, 3/4 इक्वल टू 1.386 अपॉन के, आपका इतना आएगा। आपका टी 3/4 या और टी 75 भी लिख लीजिए, 75% इक्वल टू 1.386 अपॉन के आपका आएगा। जैसा कि आप बेटा जानते हो कि टी हाफ इक्वल टू, टी हाफ बोलो या साफ बोलो कोई बात नहीं, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है बेटा, 0.693 अपॉन बेटा के होता है। तो हमारा रिलेशनशिप दिखाना है टी 75% और टी 50%, इसे टी 50 भी बोलते हैं, टी 50% भी बोलते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें बेटा डाउट वाली बात नहीं है। तो टी हम 50% भी बोलते हैं, तो टी 50% बोलते हैं, तो सर आगे क्या करोगे? तो आगे क्या करेंगे बेटा, इसको रेशियो लिखेंगे। तो रेशियो लिखने से पहले मैं बोलूंगा कि इन दोनों को आप लिख लें, कि लिख दो, लिख दे रहा हूं, टी 3/4 इक्वल टू टी 1/2 इक्वल टू टी 3/4 कितना आया, 1.386 अपॉन टी हाफ, टी हाफ आपका बेटा आया, ये अपॉन के होगा, और ये जो टी हाफ आया है 0.693 अपॉन के। इसको कट आउट करो, इसको कट आउट करो जल्दी से, कट आउट किया तो कितना आया, 2 आया, कट आउट किया तो 2 आया। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप आ गया कि टी 3/4 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी 1/2। ये आपका, तो एक और लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं कि टी 75% इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी 50%। यहां तक डाउट होने वाली कोई बात नहीं है, तो यहां तक डाउट होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये आपका स्टार फार्मूला है, स्टार फार्मूला है भाई, क्योंकि रिलेशनशिप कंपटीशन में पूछ देता है, बच्चा फ्यूज हो जाता है, 3 स्टार डाल दो। तो बच्चा क्या होता है कि वहां पे फ्यूज हो जाता है और अब बोलता है कि सर ने बताया ही नहीं, सर ने बस लिखवा के निकल लिए। तो बेटा मैं पहले ही बोलता हूं कि मैं जो बोलता हूं क्लियर बोलता हूं, और जो भी बोलता हूं समझा ले जाता हूं। ये नहीं कि बोल दिया बोल के निकल लिए, नहीं, 2 लाइन ही पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो। ये ना कि 10 लाइन पढ़ लिए, आता कुछ नहीं है, इंप्लीमेंट कुछ ना किए, तो फिर 10 लाइन पढ़ने का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। पढ़ना है तो 2 ही लाइन पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े, बढ़िया से पढ़े, उसे समझे कि आखिर होता क्या है, सर ने क्या बताया। वैसे बेटा मेरा केमिस्ट्री तो आप जानते ही हो, मैं कितना लिखवाता हूं, थोड़ा सा लिखवाता हूं, 2-4 लाइन लिखवाता हूं, बस 1-2 सेंटेंस लिखवाता हूं, बाकी चीज मैं समझाता हूं, आपको तो क्लियरली समझ में आ ही रहा होगा।
तो बेटा जैसे मैंने बताया कि T3/4 इक्वल टू 2.303 2 टाइम्स ऑफ 0.3010 अपॉन K, तो 3/4 और 75% इक्वल टू 1.386 अपॉन K, तो T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K, तो T 50% भी कहते हैं। T3/4 और T हाफ इक्वल टू 1.386 अपॉन K अपॉन 0.693 अपॉन K, दोनों को कट आउट करेंगे। 3/4 इक्वल टू 2 इंटू टाइम्स ऑफ T 1/2, तो T 75% इक्वल टू 2 इंटू T 50%। ये स्टार फॉर्मूला है, इसको बेटा आप नोट डाउन कर ले। वहां तक तो आपको मैंने समझा ही दिया, बेटा इसको नोट डाउन कर ले। बेटा नोट डाउन जल्दी से कर ले, उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। नोट डाउन कर लिया, चलिए बेटा न्यूमेरिकल देखते हैं यहां तक, ठीक है। T हाफ और T 75% मैंने बता दिया, 50% और 75% क्लियर हो गया। कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। चलिए ठीक है, मिटा रहा हूं। चलिए बेटा न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सारा न्यूमेरिकल है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर मैंने छोड़ रखा ताकि आपको समझ में आए कि फर्स्ट ऑर्डर ही चल रहा है, नहीं तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर पढ़ाया क्या। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, for the first order reaction, first order reaction half life, हाफ लाइन आ गया, हाफ लाइफ इज 6 मिनट। हाफ गर्लफ्रेंड तो सबने देखा होगा। हाफ लाइफ इज 6 मिनट। कैलकुलेट द rate constant of the reaction। बेटा यहां पे k का वैल्यू फाइंड करना है कि k का वैल्यू होता क्या है। अब k का वैल्यू होता क्या है, तो इसको आपको फाइंड करना है और फाइंड करके बताना है कि k का वैल्यू होगा क्या। ठीक है, अब क्या क्या करने से कुछ नहीं होता, सांच को क्या आज कर लेते हैं जांच। ठीक है, क्वेश्चन दिखा जाए। क्वेश्चन हमारा है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज 6 मिनट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेना कि ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है। तो आपने यहां क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो आप कंफ्यूज मत होना, पहले क्वेश्चन रीड कर लेना। ये ना कि जीरो ऑर्डर लिखा हो और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के आ जाना और बोलना कि सर पेपर तो सिंपल था। बेटा पेपर तो ब्लंडर करके आ गया, पेपर ने आप ही को फोड़ दिया। तो ये बात है कि सिली मिस्टेक होते रहता है, तो सिली मिस्टेक होता है तो सिली मिस्टेक नहीं करना। उसी से बचने के लिए तो मैं यहां पे खड़ा हूं, बचाने के लिए आपको।
सिली मिस्टेक से बचाने के लिए तो मैं खड़ा हूं कि आपको सिली मिस्टेक ना हो और केमिस्ट्री में 100 में 100 स्कोर करो, कोई दिक्कत ना हो। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज 6 मिनट, तो गिवन टी हाफ इक्वल टू कितना दिया है 6 मिनट। 6 मिनट दिया है, जैसा कि बेटा आप जानते हो कि वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हो कि टी हाफ इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने 0.693 अपॉन के। आपने यहां तक तो पढ़ रखा है, यहां तक तो आपने तो पढ़ ही रखा है, और टी हाफ का वैल्यू गिवन है तो आप लिख सकते हो के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। इतना तक तो आप लिख सकते हो, और जब इतना तक बेटा आप लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो के इक्वल टू 0.693 अपॉन कितना दिया है टी हाफ 6 मिनट। अब 6 मिनट दिया है तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, देखो इतना आ रहा है कि मैं गलत लिखा हूं पर मिनट। देखो 6 8 हो गया ना, ठीक है, कोई डाउट करके देख लो, इतना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, एक बार और मैं क्या करूं आपको समझा दे रहा हूं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज 6 मिनट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो गिवन है टी हाफ इक्वल टू 6 मिनट, वी नो दैट टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो के इक्वल टू 0.693 अपॉन 6, तो आपका के का वैल्यू क्या आ गया, आपका जो क्वेश्चन में पूछ रहा है रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ गया 0.1155 पर मिनट। यहां तक किसी बेटे को डाउट होने वाली बात नहीं है, इसको आप नोट डाउन कर ले, आपको इल्ली समझ में आ गया होगा।